शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के तूफानी अर्धशतक और वरुण चक्रवर्ती के 4 विकेट की बदौलत शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5वें और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराकर 2025 का अंत 3-1 से सीरीज जीत के साथ किया। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है, जबकि तिलक वर्मा ने शानदार 73 रन बनाकर भारत का स्कोर 231 पे 5 तक पहुंचाया। जवाब में जब तक क्विंटन डिकॉक 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, दक्षिण अफ्रीका खेल में बनी हुई थी, लेकिन उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 81 रन पर 7 विकेट गंवा दिए और 201 पे 8 पर सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बुमराह की वजह से ही भारत पूरे मैच में बनी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने अर्शदीप सिंह को शुरुआत से ही अटैक करना शुरू किया और पावर प्ले में बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के 2 ओवरों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर प्रोटियाज के लिए माहौल सेट किया। लेकिन 230 से ज्यादा रनों का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका के लिए पावर प्ले में सिर्फ डिकॉक थे जिन्होंने सारा भार उठाया, क्योंकि दूसरी तरफ रीजा हेंड्रिक्स 13 रन बनाकर एक निराशाजनक परफॉर्मेंस करके पवेलियन लौट गए। उनका खेल तब खत्म हुआ जब शिवम दुबे ने मिड विकेट पर चक्रवर्ती की पहली विकेट के लिए शानदार एक हाथ से कैच पकड़ा। बिना घबराए डिकॉक ने दूसरे छोर से रन बनाना जारी रखा और डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 51 रन बनाए। आधा मैच खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक और डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। दोनों तरफ से रन बन रहे थे, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने क्विंटन डिकॉक को एक गेंद से चकमा दिया, जिससे बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक रिटर्न कैच दिया और क्विंटन डिकॉक 11वें ओवर में पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डेवॉल्ट ब्रेविस को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन प्रोटियाज को असली झटका वरुण चक्रवर्ती ने दिया, जिन्होंने 13वें ओवर में उतनी ही गेंदों में 2 विकेट चटका दिए। उन्होंने पैडल स्वीप करने की कोशिश में एडन मार्करम को लेग बिफोर आउट किया और फिर एक शानदार गेंद फेंकी जो डोनोवन फरेरा के डिफेंस को भेदती हुई ऑफ स्टंप पर जा लगी। 15वें ओवर में अर्शदीप की गेंद पर डेविड मिलर के मिस हिट ने दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जो 11वें ओवर में 120 रन पे सिर्फ 1 विकेट गिरा था, वहां से दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह से भटक गई। खैर, इससे पहले हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाकर मैच को सेट किया, जबकि तिलक वर्मा ने 73 रन बनाकर मेजबान टीम को 232 रनों का बड़ा लक्ष्य बनाने में मदद की। 5 छक्कों और इतने ही चौकों से सजी तूफानी पारी में हार्दिक पांड्या का 7वां अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में आया, जो किसी भी भारतीय के लिए यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। युवराज सिंह का 2007 में किंग्स स्पीड में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अर्धशतक अब भी सबसे ऊपर है। हार्दिक पांड्या ने तिलक के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए केवल 44 गेंदों में 105 रन की शानदार साझेदारी की, ठीक उसी समय जब भारत की रन बनाने की रफ्तार धीमी हो गई थी और इसी वजह से भारतीय टीम का स्कोर 231 रन तक पहुंचा। अगर हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली तो तिलक ने एक बार फिर मैदान के चारों ओर अपने शानदार शॉट्स दिखाए और 42 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 73 रन बनाए। पांड्या अपने पुराने आईपीएल घरेलू मैदान पर अपने नाम के नारों के बीच मैदान पर उतरे, जबकि खराब फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से नाकाम रहे। पांड्या के खेले गए शॉट्स में उनकी जबरदस्त ताकत साफ दिख रही थी, जिससे गेंद दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के स्टैंड्स में भी दूर दूर जाकर गिर रही थी। दूसरी तरफ तिलक ने सीरीज का दूसरा अर्धशतक लगाकर टीम को भरोसा दिलाया। अभिषेक शर्मा ने 34 और संजू सैमसन ने 37 रन की पारी खेलकर एक आक्रामक शुरुआत दी। संजू सैमसन ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया जो अब कम ही मिलता है, जब भारत के उप कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर थे। उन्होंने शनिवार को मुंबई में विश्व कप चयन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। हालांकि हमेशा की तरह सैमसन ने तब तक सब सही किया जब तक जॉर्ज लिंडे की एक शानदार गेंद ने उन्हें आउट कर दिया। वो गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई, घूमी और सैमसन के बल्ले को चकमा देकर मिडिल स्टंप से टकरा गई। उन्होंने मार्को एंसन के खिलाफ वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाकर शुरुआत की और उसके बाद ओटनील बार्टमैन की गेंद पर विकेट के नीचे 2 शानदार शॉट लगाकर बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़ते समय ना तो अभिषेक और ना ही सैमसन किसी ने भी अपनी रफ्तार धीमी नहीं की और इस फॉर्मेट के लिए बनी एक संभावित सफल जोड़ी बनकर एक झलक दिखाई। आउट होने से कुछ देर पहले सैमसन को एक जीवन दान भी मिला जब उन्होंने गेंदबाज डोनोवन फरेरा को सीधी जोरदार हिट मारी, जो उनके हाथों से छूटकर अंपायर रोहन पंडित के घुटनों के पास लगी। बाद में पांड्या के छक्के से एक ब्रॉडकास्टर क्रू मेंबर भी घायल हो गया, जिसके बाएं बाइसेप पर बड़ा निशान पड़ गया, जबकि दर्शक 10 लाइन पीछे गिरती गेंदों का मजा ले रहे थे। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।